गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को गीता में प्रतिपादित कर्म योग, जिसके अंतर्गत निष्काम कर्म की अवधारणा को प्राथमिकता दी गई है, के बारे में बतलाऊंगी। गीता में आत्मलाभ के साधन के रूप में कर्म योग को एक साधन के रूप में अपनाया गया है। आधुनिक समय में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, ये इत्यादि जो विचारक है, इन्होंने कर्म योग में भी विशेषतः निष्काम कर्म योग को गीता की मुख्य शिक्षा के रूप में स्वीकार किया था। और गीता में जो निष्काम कर्म की शिक्षा दी गई है, ये किसी देश काल परिस्थिति में ही मान्य है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये ऐसी अवधारणा है जो सभी क्षेत्रों में, सभी आयामों में इसको अपनाया गया है। यह आत्मलाभ के साथ लोक संग्रह की सिद्धि का साधन है। मतलब स्वयं की उन्नति या स्वयं को मोक्ष की प्राप्ति, स्वयं को ईश्वर की प्राप्ति, और उसके साथ साथ लोक संग्रह मतलब जनता के हित के लिए, जनहितार्थता, इन दोनों ही आयामों को अपने अंदर समाहित किए हुए निष्काम कर्म की अवधारणा। कर्म योग है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, कर्म और योग। कर्म को हम मुख्यतः कर्तव्य कर्म के रूप में लेते हैं। कर्म शब्द का एक अर्थ यज्ञ भी है, जो कि ब्राह्मण ग्रंथों में इसको यज्ञ के रूप में माना जाता है। इस शब्द को, कि कर्म का तात्पर्य यज्ञ होता है। कभी कभी कर्म ईश्वर की उपासना के रूप में भी प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन गीता जी में ये जो कर्म शब्द है, ये स्वधर्म या वर्ण धर्म के रूप में अपनाया गया है। स्वधर्म और वर्ण धर्म। गीता में कर्म शब्द वर्णगत कर्म मतलब सामाजिक कर्तव्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, कि हम किस वर्ण के हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, और उसके अंतर्गत, वर्ण के अंतर्गत हमारा क्या कर्तव्य कर्म हमें करना चाहिए सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, वो हमारा कर्म के संदर्भ में बताया गया। यहाँ मैं आप लोगों को एक विशेष बात बतलाना चाहूँगी कि गीता में ये जो चार वर्ण की अवधारणा है, उसे मानने के पीछे जन्म को प्राथमिकता नहीं दी गई है। अर्थात जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं करती गीता। गीता में गुण एवं कर्म के आधार पर वर्ण के चयन की बात की गई है, कि व्यक्ति में जैसा गुण प्रधान है, जैसे सत्व गुण, 3 प्रकार के गुणों की चर्चा की जाती है, सत्व गुण, रजगुण और तमोगुण। जिसमें जो गुण प्रधानता है या जिसकी जो इच्छा या रुचि है, जो रुचि का विषय, उसमें वो उस वर्ण में वो सहभागी बन सकता है। जैसे कि किसी ब्राह्मण का बच्चा अगर सेना में भर्ती होना चाहे तो वो सैन्य धर्म को अपना सकता है। तो गीता जी में ये बड़ा ही व्यापक अवधारणा दी गई है वर्ण व्यवस्था की। तो गीता में कहा गया है कि वर्ण धर्म के अंतर्गत हमने जो अपने कर्तव्य कर्म का हम पालन करते हैं, वो ही कर्म है। और योग का अर्थ है जोड़ना या लगाना। तो कर्म योग का अर्थ हुआ निष्ठापूर्वक अपने सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना। गीता कर्म योग के प्रसंग में प्रत्येक व्यक्ति से आग्रह करती है कि वो अपने वर्णगत कर्तव्यों का और सामाजिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करे। अगर समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए नियत कर्तव्य का, वर्णगत कर्तव्य का, जैसे ब्राह्मण अपने कर्तव्य का, क्षत्रिय अपने कर्तव्य का, वैश्य अपने कर्तव्य का, शूद्र अपने कर्तव्य का अपने नियमानुसार निष्ठापूर्वक पालन करेगा, तो समाज में एक यूनिफॉर्मिटी, एकता बनेगी। तो इस एकता को बनाए रखने के लिए हमें वर्णगत कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। गीता कर्म प्रवृत्ति की नैसर्गिकता पर बल देती है।
नैसर्गिकता का क्या तात्पर्य है? नैसर्गिकता मतलब प्राकृतिक रूप। गीता में कहा गया है कि कर्म करना हमारी प्रकृति है, हमारा स्वभाव है कि हम कर्म करते ही करते हैं। कर्म करना मनुष्य का स्वभाव है। कोई व्यक्ति ये चाहे कि वो कर्म नहीं करे तो ऐसा संभव ही नहीं है। कुछ न करना भी एक प्रकार का कर्म है। तो वास्तव में कर्म करना मनुष्य का सहज स्वभाव है। और गीता यह समझती है कि इस तथ्य का उपेक्षा करने वाला कोई जीवन दर्शन कभी भी किसी को रुचिकर नहीं लग सकता। और गीता तो ये भी कहती है कि मनुष्य एक भी क्षण कर्म का परित्याग नहीं कर सकता, कर्म करे बगैर नहीं रह सकता। और कोई भी मनुष्य कर्म को प्रारंभ न करने मात्र से निष्कर्म को नहीं प्राप्त होता। ये नहीं कह सकते कि उस मनुष्य ने कर्म करने का प्रयास नहीं किया या उसको प्रारंभ नहीं किया तो वो निष्कर्म हो गया, ऐसा नहीं कह सकते। और न वो कर्मों का परित्याग करने से मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उसने कर्म नहीं करा तो वो निष्कर्मण्य हो गया, और ऐसा भी नहीं है कि उसने कर्मों का परित्याग कर दिया तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसमें भी इसकी भी एक टेक्निक है कि कर्मों का परित्याग, कौन से कर्मों का परित्याग करोगे तब मोक्ष की प्राप्ति होगी, और कर्म नहीं करोगे तो आप निष्कर्मण्य नहीं कहलाओगे। गीता कहती है कि कोई व्यक्ति यदि कर्मों का परित्याग करना भी चाहे तो उसके लिए संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर, उसकी इंद्रियां सदैव किसी न किसी कर्म में लगी रहती है। संपूर्ण ये जो संसार है, संपूर्ण लोक है, ये सब कर्म से ही तो बंधा हुआ है। लोको एवं कर्म बंधन है। और हमारे अंदर प्रकृति के जो 3 प्रकार के गुण हैं, सत्व, रजस, तमस, ये सब प्राणियों को विवश करते हैं कि वो कर्म करे। कर्म करना मनुष्य का स्वभाव है। इसीलिए तो गीता अकर्म की अपेक्षा कर्म को श्रेष्ठ मानती है, क्योंकि कर्म के अभाव में तो हमारा शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है। देखा जाए तो अगर लोग काम करना ही बंद कर दे, कर्म करना बंद कर दे, तो सृष्टि की ये जो चक्र है यही रुक जाएगा। तो कर्म का तो मनुष्य को करना चाहिए, और मनुष्य बाध्य भी है वो करने के लिए। क्यों? कि उसमें सत्व, रजस, तमस, इन तीनों गुण उसको बाध्य करते हैं कि उसकी इंद्रियां चलायमान रहे और किसी न किसी कर्म में लगी रहे। गीता संन्यास मतलब कर्म त्याग, और कर्मयोग मतलब कर्मों में संन्यास, इन दोनों में से कर्मयोग को श्रेष्ठ मानती है। संन्यास में तो हम क्या करते हैं, कर्म का ही त्याग कर देते हैं, लेकिन कर्मयोग में हम क्या करते हैं, इस प्रकार के कर्मों का त्याग करते हैं जो कि हमारे बंधन के जनक हैं, जो हमें बांधते हैं। अगर हम निष्काम भाव से कर्म करें जो कि हमारे बंधन को जन्म नहीं देते, इस प्रकार के कर्मों का त्याग है वो उचित है। लेकिन संन्यास तो क्या पूर्ण कर्म त्याग है। उसकी बजाय गीता में कर्म योग को अधिक श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि गीता में तो कहा गया है कि पूर्णता की अवस्था में भी मनुष्य कर्म करता है। जैसे राजा जनक थे, कृष्ण थे, ये मोक्ष प्राप्त मुक्तात्माएं थी, लेकिन इसके बावजूद वो लोक संग्रह के लिए कर्म करते थे। लोक संग्रह मतलब जनता के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए वो कर्म करते थे। और गीता में तो कहा भी गया है कि मुक्तात्माओं का ये कर्तव्य है कि वो अपने अंदर स्थित देवीय शक्ति को खोजने में दूसरों की सहायता करें, क्योंकि मानव जाति की सेवा ही ईश्वर की उपासना है। जब हम दूसरे की मदद किस चीज़ में करेंगे कि उनमें ईश्वर का अंश है, ये खोजने में हम दूसरे की मदद करते हैं, मानव जाति को ऊंचा उठाने में ईश्वर मदद करते हैं, तो ये एक प्रकार से ईश्वर की उपासना है, और ये एक प्रकार से सत्कर्म है। तो गीता का जो ये कर्म योग है, यही निष्काम कर्म योग है।
गीता का आदेश ही है कर्म करने के लिए, निष्काम भाव से कर्म करने के लिए। और निष्काम कर्मियों का अर्थ है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी साधन के रूप में ग्रहण नहीं करें। मतलब कर्म करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, अपने आप में एक साध्य मतलब लक्ष्य होना चाहिए कि हमें ये कर्म करना है। जैसे कि बच्चों, आप लोग अगर पढ़ाई करते हो तो आप लोग केवल अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, कि एक विद्यार्थी होने के नाते मेरा एक कर्तव्य है कि मैं अध्ययन का कार्य करूं। तो वो अगर आप इस उद्देश्य के साथ अध्ययन करते हो तो वो आपका हो गया साध्य के रूप में कर्म करना। और जब आप किसी अन्य चीज़ की प्राप्ति के लिए कर्म करते हो, जैसे आप ये मोटिव लेके चलते हो कि मुझे ये कमाना है या ये चीज़ मुझे प्रसिद्धि चाहिए इसलिए मुझे पढ़ना है, तो आपने अध्ययन को साधन बना लिया, साध्य नहीं बनाया। तो यहाँ कर्म को साध्य बनाया गया है कि कर्म हमें निष्काम कर्म साध्य है, किसी प्राप्ति का साधन नहीं है। अर्थात हम कर्म तो करें परंतु उस कर्म के फल में आसक्त न रहें। जब हम कर्म कर रहे हैं तो उसके फल पर हमारा मन एकत्रित नहीं रहे। जैसे कि अभी हम मान लो कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के, तो हमारा पूरा फोकस हमारे पेपर सॉल्विंग पे होना चाहिए कि हम उस पेपर को सॉल्व करें, उससे निर्धारित समय में पूरा करें। अगर आपका उस समय ध्यान पूरा उसके फल की तरफ होगा कि अरे मेरे तो ये नंबर आ जाएंगे, मुझे 10 में से 9 मिल जाएंगे, मुझे 20 नंबर वाले क्वेश्चन में 19 मिलेंगे या 10 मिलेंगे या 4 मिलेंगे, तो ये जो चिंतन, ये जो मनन, ये जो कर्म से आपका ध्यान हटा, ये गलत है। हमारे कर्म पे तो पूरा फोकस होना चाहिए परंतु कर्म फल में हमारी आसक्ति नहीं होना चाहिए। हम ये मान के कर्म नहीं करें कि हम नंबर लेने हैं बहुत इसलिए मुझे पेपर देना है। पेपर को ईमानदारी से और अपने पूरे एनर्जी के साथ और अपनी पूरा 100% अपनी परफॉर्मेंस देते हुए आपको पेपर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी होने के नाते आपका एक कर्तव्य है कि आप उस पेपर को सॉल्व करें। तो गीता के विचार में 2 दृष्टियों से कर्म किए जाते हैं, सकाम भाव से और निष्काम भाव से। सकाम मतलब फल की आकांक्षा है, इच्छा के उद्देश्य से, और निष्काम भाव से मतलब फल की आकांक्षा का विचार का परित्याग करके कि हमें फल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कर्म करना है। तो गीता के अनुसार जो कर्म फल की भावना, फल आकांक्षा की भावना के बिना किए जाते हैं, जो फल की इच्छा के बिना किए जाते हैं, वो कभी बंधन नहीं देते। वो कर्म वो बंधनकारी न होकर मोक्षकारी होते हैं, मोक्ष प्रदायक होते हैं। जबकि सकाम कर्म होते हैं वो बंधनकारी होते हैं और निष्काम कर्म मोक्ष में सहायक होते हैं। तो गीता में कहा भी गया है कि सकाम होकर अगर आप कोई कर्म करेंगे ना तो उससे आसक्ति उत्पन्न होगी। आसक्ति से आपके अंदर आकांक्षा उत्पन्न होगी, इच्छाएं। उस आकांक्षा से आपके अंदर अगर वो आकांक्षाएं पूरी नहीं होगी तो आप में क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध होगा तो मोह होगा, मोह से आपकी स्मृति विनाश हो जाएगा और स्मृति नाश से आपकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और बुद्धि नष्ट हो जाएगी, आपका विवेक खत्म तो सब कुछ खत्म। तो गीता इसी कारण, इसी बात से गीता में कहा गया है कि संन्यास और त्याग में भेद है। ऐसे सभी कर्मों का त्याग करो जो फल की आकांक्षा से किए जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को ऊपर भी बताया था, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। जो कामना या फल की आकांक्षा से किए जाते हैं वो सकाम कर्म, और जो फल की आकांक्षा इच्छा से नहीं किए जाते वो निष्काम कर्म। तो संन्यास मतलब कर्म का त्याग मत करो, कर्म फल की इच्छा से जो कर्म किए जा रहे हैं, फलों की इच्छा से जो कर्म किए जा रहे हैं, सकाम कर्म, उनका नाश करो, उनको कंट्रोल करो। ऐसे सभी कर्मों का त्याग करो जो कि फल की आकांक्षा से किए जाते हैं। इसलिए गीता कर्म करने वाले और उसका परित्याग करने वाले को त्यागी कहती है। और ये मानती है कि निष्काम का भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करता है। इसी कारण गीता कर्म योग को कर्म संन्यास से भी श्रेष्ठ मानती है। हालांकि ये दोनों अभिष्ट है, दोनों की प्राप्ति
के लिए मनुष्य प्रयास करता है, लेकिन इनमें से उत्कृष्ट जो है वो है कर्मयोग। क्योंकि जो कर्म फल में आसक्ति का त्याग करता है और फिर कर्म करता है, तो ऐसा वो सन्यासी और वो योगी हो सकता है। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा है कि हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, उसके फल में नहीं। तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और अकर्म में तुम्हारी आसक्ति न हो। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते सड़ोर सत्व कर्मणि। बहुत ही अच्छी बात जो संपूर्ण सृष्टि को उत्प्रेरित करती है और एक अच्छी दिशा की ओर ले जाती है। ये गीता की वही वाणी है, ये गीता का वही तो संदेश है जो संपूर्ण सृष्टि से अलग भारत भूमि की धरा को उत्कृष्ट बना देता है कि देखो, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, उसके फल में कदापि नहीं। हम चाह के भी कहाँ फल कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ नियंत्रित कर सकते हैं। हम चाहें कि हमने बहुत एग्ज़ाम दिए, हमें तो 80% मिलना ही चाहिए। आपका अधिकार थोड़ी ना है, आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है। फल तो ईश्वर है देने वाला। तो तुम कर्मफल के हेतु भी मत बनो और अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति ना हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि तुम निराश होकर बैठ जाओ कि अरे हमारा फल पे कोई कंट्रोल नहीं है, पता नहीं क्या फल होगा, तो हम कर्म करना ही छोड़ दें। ये भी गलत है। तो मैं अपने अगले वीडियो में मैं आप लोगों को निष्काम कर्म का जो पूरा कंसेप्ट है उसके बारे में बतलाऊंगी। थैंक यू।